नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द रेहान जिया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मोशन इन 2D। ओके, तो बेसिकली हमने मोशन इन 2D का फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर क्या पढ़ा है, सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ा है? सर्कुलर मोशन, जिसके बेसिक एप्लीकेशन, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल सब पढ़ लिया। अब पढ़ने का समय प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत से बच्चों को प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा मुश्किल जाता है। एक्चुअली रीजन ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्मूलाज ज्यादा है, देन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का टच है, मतलब मैथमेटिक्स यहाँ पर आने वाली है। उस मैथमेटिक्स को कैसे हैंडल करना है वो मैं आज को आपको बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिससे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि मोशन इन 2D का नेक्स्ट पार्ट है। इसको कर लिया तो आपका MHT CT हो या फिर नीट हो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये शॉर्ट लेक्चर है और क्विक रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है अगर बात करें मोशन इन 2D की। चलो बाकी बातें बंद, स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट के ऊपर। तो बात हम कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस चैप्टर के नेम, उस टॉपिक के नेम के मीनिंग की। तो क्या आपको पता है क्या है मीनिंग प्रोजेक्टाइल मोशन का? कोई बता पाएगा? क्या आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल? देखो, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी जो डेली लाइफ है, उस डेली लाइफ के अंदर आप प्रोजेक्टाइल से बहुत बार रूबरू हो चुके हो। जैसे कि आपने कैच तो खिलाई होगा। अगर एक टेनिस बॉल हो या फिर वॉलीबॉल हो या फिर कोई भी एक बॉल हो जो एक ग्राउंड के लेवल से हम फेंकते हैं और वो सेम लेवल पे अगर गिरता है, बात को नोटिस कर मेरी, अगर मान लो इस लेवल से किसी ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो करता हूं और कुछ समय के बाद वो उसी लेवल पे गिरता है कुछ दूर जाके, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ पर इसी को ही नहीं, इसके कुछ टाइप भी होते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे हो या हॉरिजॉन्टल हो, हम वो भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है? क्या किसी जगह से किसी चीज को दूर तक फेंकना, उसको क्या बोलेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके सर, डन। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, एक बात तो क्लियर, ये 2 डायमेंशन में हो रहा है हमारा, ठीक है? एक एक्स में चला और एक वाई में चला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें कुछ बेसिक बातें आना बहुत जरूरी है, जो कि हमें मोशन इन 2D के स्टार्टिंग के पार्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन हमने पढ़ ली थी। सॉरी, काय में पढ़ी थी? सर्कुलर मोशन में, जिससे कि काइनेमेटिकल इक्वेशन तो सबको पता है ना, v = u + at। सेकंड नंबर क्या है बताइए? v² = u² + twice as। थर्ड वाला क्या है? s = ut + half at²। ये तीन चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पता है तो इसे याद कर लो, ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या है? 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन। आगे अगर बढ़ते हैं हम, इसमें और जानने की क्या जरूरत है आपको? बेसिक बात क्या, वेलोसिटी ये u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्टाइल पढ़ते समय आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए, क्या हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो हम कर रहे हैं विथ वेलोसिटी u, मतलब यहां पर उस चीज को इनिशियल वेलोसिटी है लेकिन फाइनल है क्या? नहीं। कुछ समय बाद वो ऑब्जेक्ट कहीं पर जाके गिर जाएगा और उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। इसका मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल है u। इनिशियल कितनी है? u। क्लियर है? सेकंड बात, ये थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। किसके अंदर आता है? मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब बेसिक बात है, अगर कोई चीज तू फेंक रहा है तो नीचे आ रही है, नीचे आ रही का मतलब क्या है? क्या वहां पर है ग्रेविटी। क्या है? ग्रेविटी। तो इस पार्ट को मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर भी ले सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, क्लियर? सेकंड इंपॉर्टेंट बात इसके आप पढ़ने के समय आनी चाहिए, वो इसी है कि आपको वो काइनेमेटिकल इक्वेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी के थोड़े थोड़े कांसेप्ट्स मालूम होना चाहिए, ठीक है? मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये हो तो अपन आगे पढ़ेंगे। तो मेन बात अपनी यहाँ पर आती है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। पीएम का मतलब क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहला जो टाइप आता है वो है आपका ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, सेकंड टाइप आता है आपका हॉरिजॉन्टल। क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। थर्ड जो आता है आपका प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तीनों के मतलब समझाऊंगा, डोंट वरी।
ऑब्लिक्यूट प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ऐसा होता है एक सेम लेवल से हमने कुछ चीज को फेंका, वो सेम लेवल पे जाके गिर गई। डायग्राम इस तरीके से आएगा, यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, जाके गिर गया सेम, इसको बोलते हैं ऑब्लिक्यूट प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने सेम लेवल से फेंका, सेम लेवल पे गिर गया, उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ऐसा है कि आपने कहीं ऊपर से किसी चीज को फेंका है आगे की ओर और जाके गिर गया, तो ये ऊपर ऊपर जाके नीचे गया, सिमिलर ये आगे आगे जाके गिर गया। अगर मान लो आपके पास एक हेलीकॉप्टर हो या फिर आपने फाइटर प्लेन देखे होंगे जो मिसाइल छोड़ते हैं, सेम वाला कंसेप्ट, फाइटर प्लेन चल रहा है, उसने किसी टारगेट को टारगेट करके मिसाइल को छोड़ा, तो ये मिसाइल आगे जाके गिर गया, एक हाइट लिया उसने, हाइट से लेके जाके गिर, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद आता है प्रोजेक्टाइल ऑन एन इनक्लाइन प्लेन। क्या बोलते हैं इसे? इनक्लाइन प्लेन। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है आप तो ग्राउंड पे हो, आप तो ग्राउंड पे हो और ये आपका हॉरिजॉन्टल भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट इस हॉरिजॉन्टल से हमने एक इंक्लाइन प्लेन निकाला। क्या निकाला? एक इंक्लाइन प्लेन, और उसके ऊपर हम फेंक रहे हैं एक आधा ऑब्जेक्ट इस तरीके से, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। अब यहाँ पर हम रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बंदा खड़ा है, वो बंदा यहाँ से किसी चीज को ग्राउंड पे फेंक रहा है, या फिर उसका रिवर्स यहाँ से यहाँ तक फेंक रहा हूँ। इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या है? ये स्ट्रेट, ठीक है, इस स्ट्रेट के ऊपर मैंने एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा निकाला और यहाँ से इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैं कोई चीज फेंक रहा हूँ, तो वो उसको बोलने का प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। कौन था ये? ऑब्लिक्यूट प्रोजेक्टाइल मोशन, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? ऊपर से फेंका, और इंक्लाइन मतलब क्या? हम फेंक तो वहीं से रहे ग्राउंड से, बट जो जहां पर फेंक रहे वो प्लेन थोड़ा सा इंक्लाइन है ऐसा। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम जो बेसिकली मेन पार्ट हमें पढ़ना है वो है हमारा फर्स्ट वाला ऑब्लिक्यूट प्रोजेक्टाइल मोशन, ओपीएम, ऑब्लिक्यूट प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो इसका मीनिंग तो सबको समझ में आ गया क्या है क्या नहीं। अब हम इसके बारे में चर्चा कर, एक्चुअली करना क्या है, बेसिक चर्चा ये करनी है, डायग्राम के ऊपर सब महारत हासिल है उसकी। यहां से हमने किसी चीज को फेंका, वो यहां पर आके गिर गई, जब यहां से तो कहीं यहां पर गई, फिर यहां पर गई, तो डायग्राम थोड़ी प्रॉपर बनाने की कोशिश करूंगा मैं। आई एम नॉट प्रोफेशनल पेंटर बट आई ट्राई। ओके, ये आपका y है, यह आपका x है। आई चेंज मार्कर। यह आपका ब्लॉक ऐसा गया और ऐसे जाके गिर गया। मान लो जब यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ जाके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखो भैया। पहले यहाँ पर था, जा गया और यहाँ पर आके गिर गया। क्या ये उसने डिस्टेंस कवर किया x के ऊपर? इस डिस्टेंस को बोलने का रेंज। क्या बोलने का? रेंज, डिनोटेड बाय कैपिटल R। क्लियर? इतना दूर गया, कौन बोलते ना, कितने दूर रेंज तेरी, इसका मतलब तेरा बॉल कितने दूर गया, उसको बोलते रेंज। क्या बोलते उसको? रेंज। अब दूसरी बात, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, देखो यहाँ पर सब में ऊंचा गया क्या, इसको बोलने का हाइट। क्या बोलने का इसको? हाइट, h। क्लियर? कोई दिक्कत? ये आपकी हाइट है, ये आपका रेंज है। और यहां से लेके यहां तक तो पूरा कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता उसको बोलने का टाइम ऑफ फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट। क्लियर? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम है, टोटल यहां से लेके यहां तक का। अगर यहां से लेके यहां तक करो तो ये होता है T1, यहां से यहां तक करो इसको बोलते हैं T2। ओके, अगर प्रॉपर एक प्रोजेक्टाइल हो रहा है तो T1 हमारा इक्वल होता है T2 के। किसके इक्वल होता है? T2 के। तो बताइए टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम कितना होगा अपना? T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2 कितना होता है? 2T। कितना होता है? 2T। क्लियर? कॉमन सेंस। यहाँ से यहाँ तक T1 लग रहा, यहाँ से यहाँ तक T2 लग रहा। T1 और T2 कैसे? सेम। तो टोटल को क्या बोलेगा? कैपिटल T। T1 प्लस T2 2T। क्लियर? कोई दिक्कत? टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया, हाइट समझ में आ गया। अब जब आप फेंक रहे किसी चीज को तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। कितनी है? u। बस जैसे मैं उसे देखता हूँ ये रिजल्टेंट है। कैसी है? रिजल्टेंट। उसके बनते हैं दो कंपोनेंट, एक ऊपर की तरफ, एक साइड की तरफ, नीचे की तरफ, बराबर। एक x में एक y में। वो एंगल बना रहा है x के साथ,
एंगल किस साथ बना रहा, एक्स के साथ, जिसके साथ एंगल बनाया उसको बोलने का cos थीटा, क्या बोलने का, cos थीटा। तो ये कंपोनेंट होता है u cos थीटा, क्या होता है, u cos थीटा, और ये कंपोनेंट होता है u sin थीटा। समझ में आ रहा है क्या, मैं मेरे मन से नहीं लिख रहा हूँ सर मुझे ये पसंद आया मैंने इसको cos दिया इसको साइन दिया, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्टाइल का जो आपका पार्टिकल है जिसके साथ एंगल बना रहा उसको बोलने का cos थीटा, उसको देने का cos थीटा। तो अगर ये u रिजल्टेंट है तो ये u cos थीटा, ये u sin थीटा, दोनों अपने अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, एक हाइट पकड़ने के बाद यहां पर जब आ जाएगा वो, तो वो सिर्फ आगे ही चलने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने वाला है क्या, नहीं, ऊपर जाने वाला नहीं है, उसकी टेंडेंसी आगे जाने की रहेगी। तो यहाँ पर आता है सिर्फ u cos थीटा। देख रहा भाई, इधर जाने के लिए कौन सा यूज हो रहा, cos थीटा, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, u cos थीटा। जब यहाँ पर पहुंच जाएगा वो तो सब जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर की वेलोसिटी u cos थीटा माइनस u sin थीटा। यहां पर दोनों का प्लस है, इस पॉइंट पे दोनों का प्लस इधर जा रहा है, यहां पर सिर्फ कॉस है, पहुंचने के बाद दोनों का माइनस, मतलब जीरो। इसका मतलब क्या, जीरो। ओके, मतलब मैंने आपको क्या किया पता है क्या, ऑब्लिक क्यूब प्रोजेक्टाइल मोशन एक डायग्राम में पूरा समझा दिया। अब बस पढ़ना क्या है, तो उनके फॉर्मूलास, भैया हाइट कैसे निकाले, क्या है फॉर्मूला, या फिर रेंज कैसे निकाले, क्या है फॉर्मूला, या फिर हमें वेलोसिटी कैसे निकाले, क्या है फॉर्मूला इसका, ये कैसे निकलेंगे, ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन के ऊपर, जो कि डिपेंड किसके ऊपर है, मोशन अंडर ग्रेविटी। इतना आ गया प्रोजेक्टाइल आपको पूरा आ गया। बस इतना लेक्चर ही, पहले क्या आपके 5 मिनट वो लेक्चर चालू होके इस 5 मिनट के अंदर जो मैंने ज्ञान दिया, तो यहाँ पर डायग्राम के ऊपर जो चर्चा किया बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आ गया, एज इट इज कैप्चर करो, डायग्राम बनाओ। अब मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है, चलो हो गया, मिटा दूं क्या, 1 2 3 काम खत्म, टाइम खत्म। ओके, चलो बेसिकली हमने वो देख लिया। अब हम बात करेंगे उसके एक एक फॉर्मूले के ऊपर, देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी के टाइप पढ़ेंगे। आज हम एक टाइप कंप्लीट करना चाहेंगे एकदम प्रॉपरली अच्छे से, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट, वी विल डिस्कस अबाउट ओपीएम ऑफ ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, ओपीएम। तो डायग्राम कैसी थी, डायग्राम क्या था, 1 2 ऐसा गया ऐसा आया, ये x है ये है y, ये x में चला ये y में चला। अगर कोई पूछता भी x में कितना चला, तो देख कॉमन लॉजिक लगा, कॉमन लॉजिक, x में चला मतलब क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, s इज इक्वल्स टू ut, क्या था ut। सर कहां से लाया, अरे भाई s इज इक्वल टू vt भी बोलो तो एक ही मतलब है, या फिर ऐसा नहीं समझ में आता, u का मतलब क्या है ना भैया, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम को मल्टीप्लाई किया तो s इक्वल टू ut। कोई दिक्कत है क्या, अब इस s को मैं x बोल सकता हूं क्या, x में होने वाला डिस्प्लेसमेंट s, तो मैं यहां पर लिखता हूं x इज इक्वल टू ut, मतलब तेरी इनिशियल वेलोसिटी इनटू तेरा टाइम, वो हो जाएगा तेरा x में होने वाला डिस्प्लेसमेंट। पहला पॉइंट मेरा डिस्प्लेसमेंट ही था, क्या था, डिस्प्लेसमेंट, x में निकाल लिया, है कोई दिक्कत। अब y में निकालिए, y का मतलब क्या है कि तू एक हाइट के ऊपर चढ़ रहा है, अगर तुझे y में निकालना है, y मतलब तेरी कुछ हाइट अटेन कर रहा तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तूने स्ट्रेट वाला तो निकाल लिया, तो अब हाइट का कैसे निकालेगा, देखो काइनेमेटिक इक्वेशन याद है, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला है, g को हमने g बोला कि वो चीज ऊपर जा रही है, ग्रेविटी को अपोज कर ली इसलिए माइनस लिखा, s की जगह मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ओके, अब ये चीज ऊपर जा रही है, इसका मतलब ऊपर वाली वेलोसिटी, याद कर ऊपर वाली वेलोसिटी कौन दी थी, u sin थीटा, क्या थी, u sin थीटा, और नीचे वाली कौन दी थी, u cos
थीटा। तो बताए इस u के जगह पे मैं अगर u sin थीटा लिख लूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली इस x की जगह पर लिखता हूं मैं इस u की जगह पे u cos थीटा इंटू टी। कोई दिक्कत है किसी को? इस t का मतलब क्या है? यहां से यहां तक आने के लिए लगने वाला टाइम, और u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u cos थीटा। वो u cos थीटा क्यों लिया? x की तरफ चला इसलिए cos लिया। यहां पर sin क्यों लिया? अरे भाई y की तरफ चला इसलिए sin लिया। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट के दो फॉर्मूले, याद रखना। ओके, अब थोड़ा मैंने गणित अप्लाई किया। गणित क्या अप्लाई किया? यहाँ t जैसे का वैसा रखा, u cos थीटा नीचे भेजा तो t बन जाएगा x बटे u cos थीटा। इस t की वैल्यू उन्होंने यहाँ पर पुट की t स्क्वायर की जगह पे और t में, और एक नया इक्वेशन बनाया। तो आप आपके लेवल पे बना लो, इतनी जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, आगे। अब बात आती वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर दोनों का प्लस, किसका प्लस? u sin थीटा u cos थीटा। ऊपर की तरफ जो इधर चलता है वो सिर्फ इधर चलता है। यहाँ पर जाने के बाद मैक्सिमम हाइट लेने के बाद वो उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो ऊपर जाए, अब उसकी एबिलिटी आगे जाने की है। तो बताइए आगे जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी लगती? u cos थीटा। तो यहाँ पर कौन सी लिखनी है? u cos थीटा। कौन सी? u cos थीटा। ये आपको हाइट के पता होनी चाहिए। अब हम निकालेंगे क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालेंगे हम? टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईएमपी पॉइंट आना ही चाहिए। क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। भैया जी यहां से लेके यहां तक गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा? ओके, उठने से लेके तो गिरने तक कितना टाइम लगेगा? अब जो टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा? मैं कोई एक बात बता, तेरे पास इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन? काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या है काइनेमेटिकल इक्वेशन? v इज इक्वल टू u प्लस u माइनस जी टी। याद कर, यहां पर तेरा v कितना है? v कितना है? v कितना है तेरा? v जीरो है, फाइनल वेलोसिटी। u कितना है? u sin थीटा। u कितना है? u sin थीटा। ये माइनस जी टी जैसे का वैसे। सर साइन क्यों ले आया? अरे भाई ऊपर जा गया, तू किधर गया? ऊपर की तरफ। और ऊपर जाते समय तेरी वेलोसिटी कितनी? साइन रहती, याद रख कितनी रहती? साइन। इस माइनस जीटी को मैं उधर ले लेता हूं तो हो जाएगा प्लस जीटी। ये u sin थीटा जैसे का वैसा। अगर ये t चाहिए मुझे क्या चाहिए? सिर्फ t, तो g को नीचे भेज दे, t जैसे का वैसा u sin थीटा बटे g। ओके, क्या तुझे t मिल गया? है कोई दिक्कत? मतलब जब तू ऊपर जा रहा था तेरा t कितना है? u sin थीटा अपॉन g। अब मेरे को बता, तू नीचे आएगा तब भी तेरा कितना t है? t, अगर इसको t1 नाम दे, इसको t2 दे, तो u sin थीटा अपॉन g। आ गया? क्लियर है? मैंने एक बात बताया था, t1 और t2 दोनों सेम है, जो कैपिटल T के इक्वल जो 2t है। ओके सर, बॉक्स करता हूं इसे। 2 मिनट पहले यहां पर बताया टोटल टाइम कितना है? 2t, 2 इंटू टी। तो t कितना है? t1 t2 दोनों एक ही है, तो इसको और इसको ऐड किया तो कैपिटल T कितना आएगा? 2u sin थीटा अपॉन g। खत्म बात। ये मिल गया फॉर्मूला। मिला क्या? कितना मिला? 2u sin थीटा अपॉन। 2 क्यों आया? क्यों? क्या चढ़ने का टाइम और उतरने का टाइम कैसा है? सेम, तो दोनों को प्लस कर दिया। u sin थीटा प्लस u sin थीटा अपॉन g प्लस u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा अपॉन g। खत्म। टाइम समझ में आ गया? अब मैं निकालूंगा रेंज। क्या निकालूंगा मैं? रेंज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेंज रोवर, आई एम टॉकिंग अबाउट रेंज। उस रेंज का मतलब होता है कितना दूर गया आपका ऑब्जेक्ट, फेंकने के बाद कितना दूर गया। ओके, तो अगर रेंज निकालना है तो आपको बेसिक फंडामेंटल यूज करना है। अब बेसिकली देखा जाए रेंज का मतलब क्या है? कितना दूर गया और कौन से डायरेक्शन में गया? एक्स में गया। एक्स में जाने का मतलब क्या है? वो स्ट्रेट चढ़ रहा। स्ट्रेट का मतलब क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ut। इसको u को मैं बोलता हूं रेंज। अरे भाई इसको रेंज बोल सकता हूं ना, मैं पिछले इसमें बताया था। इसको रेंज, u जैसे का वैसा, t जैसे का वैसा। u मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी, बट कौन से डायरेक्शन में? u में, सॉरी x में। और x में तेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। देख यहीं पर वही किया वाला है, बस थोड़ा फिर से बता रहा। कितनी है? u cos थीटा। तो पुट कर दे यहां पर r जैसे का वैसा, u की जगह u cos थीटा।
इस टी को देख रहे, टी मतलब टोटल टाइम। अब यहाँ पर आपको कैपिटल टाइम लिखना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये जो टी की बात कर रहा मैं, मेरे को बोल रेंज तो पूरी ले रहा तो टाइम पूरा ही लगेगा ना देखो। अगर रेंज हाफ लिया तो टाइम छोटा ले लेंगे, रेंज कैसा पूरा तो टाइम भी टोटल टी। तो टोटल टी को देख एक बार देख लिया क्या, इधर टोटल टी को देख, दोनों को साथ में देख के को याद आएगा क्या टोटल टी का फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन जी। पुट कर दे यहाँ पर 2u sin थीटा अपॉन जी। देखो मैं मन से कुछ भी नहीं कर रहा, जो है आपके सामने है, अभी अभी टी का फॉर्मूला निकाला, उस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट किया। घर से लेके नहीं आया एक भी फॉर्मूला, मन से यहाँ एक भी फॉर्मूला नहीं बना। इसको कैसे बनाया, यहां से। ये कहां से आया, काइनेमेटिकल इक्वेशन। हर चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, बस आपको पिछला एक थोड़ा थोड़ा याद रखना है, उसके बेसिस पे अगला पढ़ेंगे, इसके बेसिस पे उसके अगला पढ़ेंगे। जब तक आप चेन बना के नहीं रखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, यहां तक आ गए हम। यू हमने यू cos थीटा क्यों लिया, एक्स की तरफ जा रहा है इसलिए यू cos थीटा। अब मैं क्या करता हूं, आर जैसे का वैसा, इस दो को मैं सामने लिख दिया। क्यों लिखा, 2 मिनट शांति रख, बताऊंगा। यू की क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा। देखना ये यू स्क्वायर, ये साइन थीटा कॉस थीटा को साथ में लिखता, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये एक फॉर्मूला बनता है अच्छे से प्रॉपर लिखा तो। अब जब मैंने इस दो को देखा, इस साइन को देखा, इस कॉस को देखा, मेरे को कुछ फील हुआ। क्या आपको भी फील हो रहा है, आपको याद आ रहा है जब दो साइन थीटा और कॉस थीटा ये तीनों चीजें जब अलग आती है, ये मिलके क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं साइन 2 थीटा। क्या बन जाते हैं, साइन 2 थीटा। अब ये कौन बोला सर, देखो भैया ये ट्रिग्नोमेट्री है। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। अगर देखो मैं इतने मेहनत से आपको इंटरेस्ट से बता रहा, जिसको नहीं आ रहा वो याद कर ले, जिसको आ रहा वो मजे ले। क्या बोला मैं, इस दो को, इस साइन को, इस कॉस को नजदीक नजदीक ले लिया। इन तीनों को साथ में देख के मुझे कुछ फील हुआ, आपको भी फील होया होगा। और वो फील दूसरा तीसरा कुछ नहीं, वो है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, मैथ्स के अंदर पढ़ाया था। तो मैं ये आर जैसे का वैसे लिखता, यू स्क्वायर जैसे का वैसा 1 2 3 की जगह पे साइन 2 थीटा अपॉन जी। अरे यार ये तो नया फॉर्मूला बन गया। ये भी फॉर्मूला अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ठीक, मतलब यहाँ पर रेंज के फॉर्मूले मिल गए हमें, किसके फॉर्मूले, टाइम के फॉर्मूले मिल गए, टाइम के फॉर्मूले से रेंज का फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे हाइट के बारे में। क्या भाई कितना ऊंचा जा रहा है आपका पार्टिकल, आपका ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा जा रहा है। चलो टाइम पास मत करो, लिख लो इतना, खींचो स्क्रीनशॉट जल्दी से। हो गया मिटाओ, 1 2 3, टाइम खत्म। स्क्रीनशॉट खींचने के लगता है 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड में आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। और ऑब्वियसली होता ही होगा। अब हम बात करेंगे उसके हाइट के बारे में। हाइट एकदम सिंपल कंसेप्ट है, दिक्कत वाला बात उसके अंदर कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रखेंगे, थोड़ा पिछले बातें अच्छे से याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिछली बातें कैसे याद रखनी है सर, अरे भाई रिवाइज करेंगे तो याद रह जाएगी, रिवाइज ही नहीं करेंगे तो कैसे याद रहेंगे। तो जो थर्ड वाला पार्ट, थर्ड या फोर्थ जो भी होगा एक्स वाई जेड, हाइट एच, क्या है डायग्राम, यहां था, ऊपर गया, गिर गया, ये हाइट h। हाइट निकालनी है, कैसे निकालेंगे हाइट, बता पाएगा। एक बात बता, पार्टिकल ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, देखो याद है थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, सॉरी सेकंड, क्या है सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन इज v square equals to u square plus 2as बराबर। ये नॉर्मल मोशन के लिए, लेकिन हमारा मोशन नॉर्मल नहीं है, ऊपर जा रहा है वो, देर नीचे गिर रहा है, देयर इज सम कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज, सो दैट्स व्हाई आई विल चेंज u square v square u square minus 2gs। इस s को मैं ये से लिख दूं क्या, अरे भाई क्या किया समझ में आया। मैंने क्या किया, 20 को जैसे वैसा, यूज के जैसे का वैसा, इस प्लस को किया माइनस, इस 2 को जैसे का वैसा, इस a को किया g, s को किया h। a को g करने का रीजन ये है क्योंकि मैं यहां पर ग्रेविटी मात्रा को अपोज कर रहा हूं, तो ग्रेविटी है तो g लगाना पड़ेगा।
और अपोज कर रहा है इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। और एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। आपका पार्टिकल जो यहाँ तक गया ना, इतना ऊंचा गया, इतना ऊंचा, इसका मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट क्या, उसको ऐसे बोला, खत्म बात। अब जो कि आपकी इस लिखी हुई बात है कि यू वी स्क्वायर ये है यू स्क्वायर माइनस 2g h एज इट इज, आपका वी स्क्वायर कितना होता है? 0। देखो ना, यहां से निकला u से पहुंच गया 0, खत्म बात। तो इस पे 0 पुट कर, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h। इसको इधर ले ले, क्या हो जाएगा? 2gh। देखना माइनस का इधर आएगा प्लस 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर। यू मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और बता यहां पर जाने के बाद इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ऊपर जा रहा, वो कितनी वेलोसिटी से जाएगा ऊपर? साइन से। कौन से? यू साइन थीटा। तो मैं ये यू जी एच जैसे का वैसा लिखता, ये ब्रैकेट को उसको देता और इस यू की जगह पे यू साइन थीटा लिखता, बिकॉज ये ऊपर जा रहा है ना। अब हाइट की बात कर रहे हैं तो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने वाली वेलोसिटी लिख के दिया था रे भाई, यू साइन थीटा। ओके, यू साइन थीटा। तो क्या बनता है? 2gh एज इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मुझे क्या निकालना है? h। रीडिंग क्या है? हाइट। मुझे क्या निकालना है? h। तो 2g गया नीचे, तो h एज इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। खत्म बात, मिल गया हाइट। क्या मिला? हाइट। कोई दिक्कत किसी को? क्या आपको बहुत खतरनाक चीज पढ़ा रहा हूं मैं? क्या बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? या हम बात कर रहे हैं किसी रॉकेट के बारे में जिसको बनाना है, स्पेस में भेजना है? इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक एकदम। मतलब बच्चों को पढ़ा तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि माइनस का इधर गया प्लस प्लस एच निकालना है, इधर भेज यू का होल वी cos थीटा है। ओके, कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हाइट है ना, हाइट। जैसे अभी तो हमने ये बात कर ली कि जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है। अगर कोई पूछे यहाँ पर हाइट कितनी है, या फिर कोई पूछे यहाँ पर कितनी है, वो अगर हाइट अगर करना है, आपको फाइंड करना है, उसका एकदम सिंपल शॉर्ट ट्रिक है जो अगले लेक्चर में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ठीक है। अपन बाकी लेक्चर बाद में देखते हैं। थैंक यू सो मच। रिमेनिंग पार्ट विल सी टुमारो। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एज यूजुअल करना चाहिए आपको, हमें थोड़ी प्रेरणा मिलती है उस वजह से, और अच्छे से काम करेंगे आगे। ओके, थैंक यू सो मच।